हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी सिलेक्शन पॉइंट पर। तो चलिए आज हम पीवाई की सीरीज के सेकंड चैप्टर आदिकाल को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। तो वो है पदावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशल देव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। तो विशल देव रासो की नायिका का नाम क्या था? राजमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्यापद के रचयिता कौन है? तो है शबरपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्यू चित्तौड़ न आयो सावण पहली तीज जोड़े बार विरहणी खिण खिण आवड़े खीज संदेशो पिड़ साहिबा पाछो फिरे न दे पंछी खाल्या पिंजरे छूटे रोशन दे। उपरोक्त पंक्तियाँ किस रचना की है? तो ये है खुमान रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जय चंद्र प्रकाश के रचनाकार। जय चंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। तो ये है रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमारपाल चरित और कुमारपाल प्रतिबोध रचना में कन्फ्यूजन होता है, तो इसको हम ऐसे याद करेंगे। कुमारपाल प्रतिबोध, पाल में पा आता है और सोमप्रभ शूरी प्रभ में प्रा आता है, तो ऐसे रिलेट करके इसको याद कर लेंगे। और जो है कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र का है, तो हेमचंद्र में चा आता है, कुमारपाल चरित्र में चा आता है। इसको ऐसे हमेशा के लिए याद किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदेश रासक के लेखक हैं। तो संदेश रासक किसका है? अब्दुल रहमान का है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो ये है बंगला से प्रभावित। विद्यापति की सारी रचनाओं को देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इनकी संस्कृत रचनाएं हैं कि सर्वशिक्षार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, धान्य वाक्यावली, विभाषा, रत्नावली और दुर्गा भक्त तरंगिणी। आहट की रचनाएं इनकी कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं मैथिली की पदावली और गोरच विजय हैं। देख लेते हैं कि विद्यापति को किसने क्या कहा है। तो विद्यापति को जातीय कवि बच्चन सिंह ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है। विद्यापति कृति कीर्ति लता की रचना भ्रंगी संवाद के रूप में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भला हुआ जो मारिया बहिड़ हमारा कंतु लज्जयम तो वयम शिव जय भग्या घर एंतु। ये पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की हैं? तो ये किसकी है? हेमचंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? आदिकाल को चारण काल, तो आदिकाल को चारण काल रामकुमार वर्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? तो अमीर खुसरो किस काल से हैं? आदिकाल से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दान वाक्यावली के रचनाकार, अभी ऊपर हम देखे हैं विद्यापति की रचनाएं, तो वो है दानी वाक्यावली विद्यापति की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्त की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, रामचंद्र शुक्ल जी का है कि विद्यापति को भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल के अंतर्गत लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध हैं? तो लुइपा वगैरह किससे हैं? सिद्ध साहित्य से है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्तिकाल के अंतर्गत नहीं आती है? तो भक्तिकाल के अंतर्गत कौन सी काव्य धारा नहीं आती है? तो रासो ही आती है आदिकाल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध सामंत युग की कविताओं की दृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। ये कथन किसका है? तो ये राहुल संकृत्यायन का है। यहाँ से हम पहचान सकते हैं कि सिद्ध सामंत युग यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेशों से वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो, धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। तो किसने कहा था कि ये पृथ्वीराज रासो के विषय में? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि ये ग्रंथ वास्तव में जाली है। चलिए देख लेते हैं कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों के कितने वर्ग हैं और उसमें कौन कौन विद्वान आते हैं। तो इसमें 3 वर्ग बताए गए हैं, अप्रामाणिक मानने वाले, प्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले। तो अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान में डॉक्टर वूलर, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज, श्यामल दास। प्रामाणिक मानने वाले में श्याम सुंदर दास, कन्नड़लाल मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हैं। अर्ध प्रामाणिक मानने वाले में हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो यह है विशलदेव रासो के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र अथवा शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। सिद्धनाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका कथन है कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते? तो ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल बेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो चलिए पढ़ लेते हैं कौन कौन से तथ्य हैं और कौन सा सही नहीं है। तो पहला है कि इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि को माना जाता है, ये सत्य है कि राहुल बेल रोड़ा कवि की रचना है। दूसरा है कि यह मूलतः एक शिलांकित रचना है, ये भी सही है। तीसरा है कि यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, तो राहुल बेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, ये भी सही है। और डी है कि इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगत कीजिए। शिव सिंह सेंगर किसको मानते हैं? राम कुमार वर्मा और राहुल संकत्यान और गणपत चंद्रगुप्त, इनको जो है मिलाना है। तो डी का हो जाएगा 4। चलिए यहाँ देख लेते हैं कि प्रस्तोता और प्रथम कवि कौन है। तो मिश्र बंधु शिव सिंह सेंगर जो है पुष्पदंत पूर्ण को मानते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को, डॉक्टर नगेंद्र और राहुल संकत्यान सरहपा को, गणपत चंद्र साल भद्रसूरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को और जयदेव सिंह माता प्रसाद गोरखनाथ को, चंदा शर्मा गुलेरी जो है राजा मंजू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो कौन सा विकल्प इसमें सुमेलित नहीं है? श्रावकाचार्य देवसेन की ये सही, नेमिनाथ राज सुमतिगढ़ी का ये भी सही है, भारतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूरी का ये भी सही है, रेवत गिरिराज जिनधर मसूरी का नहीं है, ये गलत है। रेवंत गिरिराज विजय सेन से सूरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। लिखा है कि वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे, ये कथन सही है। दोहा घोषण की प्रसिद्ध रचना, ये भी सही है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, ये कथन गलत है। सीधी सरल भाषा नहीं थी सरहपे की। और डी है कि उन्होंने अंतस्थ साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है, ये सही है। ऑप्शन सी नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? तो ये है ऑप्शन बी गोरखनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं? तो ये सबसे छोटा संस्करण है जिसमें 13 छंद है, इसको जो है डॉक्टर शर्मा जो है मूल ग्रंथ मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशल देव रासों के संपादनकर्ता इनमें से हैं। तो विशल देव रासों के संपादनकर्ता कौन है? माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो के विषय में कौन सा तथ्य सही है? तो ये सही नहीं है, इसमें नहीं बताना है जो सही नहीं है। उनकी पहेलियाँ मुकरियाँ और दो सुकने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं, ये तो सही है। फिर है उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी, ये भी सही है। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है कि उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था, ये गलत है, मात्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? तो वो है ऑप्शन ए पदावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है।
लिखा, सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रक्रिया में नाथपंथियों की हठयोग साधना प्रारंभ हुई। ये सही है। जैन साहित्य आचार, रासफाग और चरित आदि शैलियों में रचा गया। ये भी सही है। सी है कि हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। ये गलत है। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित हुआ है। ये भी सही है। ऑप्शन सी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम श्रेष्ठ थे। यह कथन किसका है? तो ये कथन है राहुल शंकराचार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं औहट्य कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन किस कृति के संदर्भ में है? तो ये है कीर्तिलता के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जा सकता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषय के कथन किस विद्वान का है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक ही बार पूछे गए हैं, तो ये यूपी में आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयलय माला कथा के लेखक कौन है? तो उद्यतन सूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो शिव सेंगर ने। अभी ऊपर हम ये क्वेश्चन देख के आए हैं। रत्नाकर चोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये वज्रयानी सिद्धों से है। रत्नाकर चोपम कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेहाल मिस्की मगुन तगा फुल दुराय नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो अमीर खुसरो है। ये पंक्ति जो है गजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? तो है रामचंद्र सूरी। निर्भय भीम व्यायोग। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो है पुतलिपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था? हिंदवी, हमें लगता है ये ऑप्शन सी होगा। अबू रशीद का है हिंदवी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अबू रशीद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्षिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ। कलचुरी राजवंश किसमें है? राउलवेल में। रोड़ा का है ये, राउलवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में कथन किसका है? तो ये कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया था? तो अपभ्रंश में दोहा काव्य का
जो हिंदू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुक्त किया गया है। तो महासुख की ओर सिद्ध साहित्य को ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी है पूछा है इसमें। तो केवल कवित्व के रचयिता हिंदी के प्रथम महाकवि ये है। हिंदी के प्रथम केवल दोहा और तोमर के रचयिता व्याकरण में पारंगत। तो ऑप्शन जो है इसमें डी हो जाएगा। दूसरा और चौथा सही है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। पहले लोईफा है, स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत। पहले तो यहाँ आएंगे स्वयंभू। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ऑप्शन बी ही होगा। तो पहले आते हैं स्वयंभू, फिर लोईपा, फिर पुष्पदंत, फिर हेमचंद। स्वयंभू का 783 ईस्वी, लोईपा और पुष्पदंत जो है 972 ईस्वी, हेमचंद 1088 ईस्वी। लोईपा का समय कहीं कहीं 773 ईस्वी भी देखने को मिलता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं। उनका जन्म पटियाला में हुआ था, ये सही है। वह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये भी सही है। पटियाला में नहीं, पटियाली कुछ है, पटियाला यहाँ लिखा है, सॉरी पटियाली होना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, तो ये सही है। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक है, ये भी सही है। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान का तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। फारसी में नहीं कहा था, हिंदी में कहा था, तो ये गलत। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आपको ऐसी ही वीडियो डेली मिलती रहेंगी।